आज दिल्ली के रोहिणी स्थित शहीद सुखदेव कॉलेज में वार्षिकोत्सव मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष शुक्ल और विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र सिंह इंतराज पहुंचे और यहां कॉलेज के ऑडिटोरियम में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और यहां के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर उनकी हौसला अफजाई किया। इस मौके पर मंत्री आशीष शुक्ल ने अपने जीवन में विद्यार्थियों को बताया, अपने छात्र जीवन के अनुभवों को साझा किया। साथ ही कॉलेज के छात्र छात्राओं को आगे जीवन में उन्नति कर देश का नाम रोशन करने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 2047 तक भारत को और विकसित और साकार करने की बात बताई। सर, आप शहीद सुखदेव कॉलेज का एनुअल फंक्शन आज बच्चों को सम्मानित किया, क्या खास इसमें? शहीद सुखदेव कॉलेज अपने आप में मैं ये कहूंगा कि देश के भविष्य और जहाँ तक हम 2027 विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, फिर उस इकाई पे शहीद सुखदेव कॉलेज का जो टैलेंट है वो अपने आप में दिखाई देता है। भविष्य की राह में जिस तरह हिसाब का टैलेंट मैंने देखा कि अभी एनुअल फंक्शन में बच्चों को 28 लाख रुपए के पैकेज 3 साल के एजुकेशन के बाद मिल पा रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं इसकी गुणवत्ता को दर्शाता भी है। और ये गुणवत्ता इसलिए दर्शाता है कि आज देश का युवा अपने आप में एक अलग आईक्यू से इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो शिक्षा का स्तर जिस हिसाब से सुधरा है और जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी मिले तो उन्होंने मेक इन इंडिया के विजन से लेके जो आत्मनिर्भर भारत की बात की, तो उसमें कहीं ना कहीं युवाओं में एक अलग सी चेतना आई है और वो टैलेंट अब दिखने लगा है और देश कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ने लगा है। उसी की इकाई में शहीद सुखदेव कॉलेज का जो टैलेंट है, जो प्रोफेसर है और जितनी मेहनत ये करते हैं, वो इन बच्चों के रूप में दिखाई देता है। तो मैं तो कहूँगा बधाई देना चाहूंगा पूरे सुखदेव कॉलेज को और उसके डिपार्टमेंट्स के सभी प्रोफेसर्स को। जी रोल है। सर, आज यहाँ कॉलेज का एनुअल फंक्शन और उन टैलेंट को भी सम्मानित किया गया, क्या कहिए ऐसे टैलेंट? देखिए, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज एक महान शहीद की याद में जो कॉलेज है, इसकी एक पुरानी परंपरा रही है। जब झिलमिल में ये कॉलेज था तब से लेके आज तक की यात्रा में बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इस परिसर में दी जाती रही है और आज लाखों रुपए प्रति वर्ष सैलरी पर कैंपस प्लेसमेंट से यहाँ बच्चे सिलेक्ट होकर जा रहे हैं। ये अपने आप में दिल्ली विश्वविद्यालय में बढ़ते हुए शिक्षा स्तर, कॉलेज की बढ़ती गुणवत्ता, कॉलेज में नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, उसके प्रयासों को फलीभूत होते दिखता है। मैं यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के प्रिंसिपल को, यहाँ के गवर्निंग बॉडी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम। सर, 2047 विकसित भारत और आपने बात कही जॉब देने के लिए जो स्टूडेंट्स के लिए काम। देखिए, अब केवल पुराना जमाना था ASDF सेमीकोलन LKJ पे टाइपिस्ट बन जाते थे लोग, मगर अब बहुत सारी नई चीजें देश में आई हैं और प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का जो आह्वान किया है, उसके कारण देश में बहुत बदल हो रहा है। उसके कारण बच्चों के एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। कॉलेजेस ने इसको आगे बढ़ाने के लिए काम भी किया है। अच्छा ही है, हमारे बच्चे लोगों को काम देने वाले बने, काम मांगने वाले।